नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। यूनेसा टारगेट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश ग्रामर क्लास 9, 10th, 11th, 12th एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हम आप सबके लिए इटिमोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं। चलिए, इटिमोलॉजी क्या होता है? इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विचार। इसका डिफिनेशन है An etymology is a word that expresses the shape, transformation, diversion, combination and inflection of word. इटिमोलॉजी वह शब्द है जिससे शब्दों के आकार, रूपांतरण, उत्पत्ति, बनावट तथा वाक्य विन्यास का बोध होता है। चलिए, देयर आर 8 ब्रांचेज ऑफ इटिमोलॉजी अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार इटिमोलॉजी के 8 शाखाएं होते हैं। पहला शाखा है नाउन यानी संज्ञा, दूसरा प्रनाउन यानी सर्वनाम, तीसरा है एडजेक्टिव यानी विशेषण, चौथा वर्ब यानी क्रिया, पांचवा एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, छठा प्रीपोजिशन यानी संबंधवाचक अव्यय, सातवां कंजक्शन संयोजक अव्यय, आठवां इंटरजेक्शन यानी विषमयादि बोधक अव्यय। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। हम आप सबके लिए विस्तार से बताएंगे। नाउन क्या है? नाउन का मतलब होता है संज्ञा। इसका डिफिनेशन है ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। यानी कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर, रंग, भावनाओं आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यानी एक लाइन में कहा जाए तो किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड पैटर्न। यानी पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेद होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, चौथा है मटेरियल नाउन यानी द्रववाचक संज्ञा, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। चलिए, हम एक लाइन से आप सभी को सभी संज्ञाओं के बारे में बताते हैं। पहला प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि राम, इंडिया, पटना, रामायण, संडे, ईटीसी। चलिए, दूसरा नंबर है कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम टाइम, क्लास और काइंड। इसका मतलब होता है कि जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि कैट, यानी एक कैट कहने से पूरे कैट जाति के बोध होता है। बॉय, गर्ल, स्नेक, मैन, टेबल, ईटीसी। अगला है कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of a number of person or things taken together and spoken as one whole। यानी इसका मतलब होता है कि कलेक्टिव नाउन उस नाउन को कहा जाता है जिससे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि क्लास, क्राउड, आर्मी, टीम, ईटीसी। इससे क्या होता है कि पूरे समूह का बोध होता है। चलिए, अगला है मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सबस्टेंस। यानी द्रववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जिसे किसी द्रव पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वाटर, पानी को नाप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। मिल्क, वुड, गोल्ड, स्टोन, ईटीसी। अगला है 5वां नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। An abstract noun is the
नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया डेट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट सी और टच। यानी भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसे केवल महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। जैसे कि गुडनेस, यानी अच्छाई को केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। काइंडनेस, डार्कनेस, ईटीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा। चलिए पहला तो पढ़ चुके हैं पीछे, प्रॉपर नाउन के बारे में हम आप सबको पीछे बता चुके हैं। दूसरा बता रहे हैं काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा। The noun which can be counted is called the countable noun। यानी जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि गाय, कुत्ता, क्लास, बुक। गाय को भी गिन सकते हैं, कुत्ता को भी गिन सकते हैं और क्लास को भी गिन सकते हैं इत्यादि। तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी जिस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ऑयल, राइस, वाटर, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ट्रूथ, ये सबको हम गिन नहीं सकते हैं। नाप सकते हैं, तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। एक बात और आप सभी को बताते हैं कि काउंटेबल नाउन जो है ना वो दोनों संज्ञा को मिलाकर एक बना है। जैसे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिलाकर एक काउंटेबल नाउन बना है और दूसरा जो है अनकाउंटेबल नाउन वो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर अनकाउंटेबल नाउन बना है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप सभी को हम आगे बताएंगे प्रोनाउन के बारे में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे पढ़ना है तो कमेंट में जरूर लिखें। आगे हम बताएंगे सर्वनाम के बारे में और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बाय, खुश रहो, मस्त रहो और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त रहो।